जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व जान लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। Freed from attachment, fear and anger, absorbed in me, taking refuge in me, purified by the fire of knowledge, many have attained to my being. When one gets the knowledge of the self, attachment to sense objects ceases. When he realizes he is the constant, indestructible, eternal self, and that change is simply a quality of the body, then he becomes fearless. When he beholds the self everywhere, he becomes desireless and free from anger. This is all about a karma yogin. Whatever be the path pursued, and whatever be the type to which the seekers belong, the ultimate experience of the spiritual perfection gained by every one of them at the moment of illumination is one and the same. Lord Krishna explains, many have attained my being through these different paths, emphasizing the fact that Karma Yoga is not anything new but is only a revival of what had been found successful in the past. Om. हे अर्जुन, पहिनहु जे लोग अपन राग भय आ क्रोध के संपूर्ण रूप से नष्ट केने छला आ जे हमरा प्रति अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहला, जे भक्त हमर शरण में रहला, ओ सब उपर्युक्त ज्ञान रूपी तप सँ पवित्र भ हमर स्वरूप के प्राप्त क लेने छथि। भगवान के दिव्य जन्म आ कर्मक तत्व बुझि लेलाक बाद मनुष्य के भगवान प्रति अनन्य प्रेम भ जाइत अछि। तैं ओ भगवान के छोड़ि कोनो दोसर विषय में किंचितो आसक्त नहीं रहैत अछि। जखन कोनो भक्त भगवानक तत्व के जानि लैत अछि तऽ हुनका सर्वत्र भगवानक प्रत्यक्ष अनुभूति होमय लगैत अछि। ओ सब ठाम भगवत बुद्धि सँ भरल रहैत छथि, जाहि कारणे ओ सदैव निर्भय रहैत छथि। लोक सब हुनका संग कोनो तरहक व्यवहार किया नहि करय, ओ ताई के भगवानक इच्छा बुझि स्वीकार लैत छथि। संसारक समस्त घटना सबके भगवानक लीला बुझि ओ कोनो निमित्त सँ क्रोधक वश नहीं होइत छथि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अरे अर्जुना, यापूर्वीही माझे अनेक भक्त ज्यांची आसक्ती, भय आणि क्रोध पूर्णपणे नष्ट झाली होती आणि जे माझ्यावर अवलंबून राहून अनन्य प्रेमाने माझ्यामध्ये स्थिर राहिले आहेत किंवा होते, ते वरील ज्ञानाच्या तपस्येने शुद्ध झाले आहेत आणि माझे स्वरूप प्राप्त केले आहेत. ज्या व्यक्तीला देवाच्या दिव्य जन्माचे आणि कर्माचे सार समजते, तो देवावर अनन्य प्रेम निर्माण करतो. म्हणून त्याला देवाशिवाय इतर कोणत्याही भौतिक गोष्टीवर किंचितही आसक्ती नसते. देवाचे सार जाणून घेतल्यानंतर तो सर्वत्र
देवाचा अनुभव घेऊ लागतो आणि सर्वत्र देवाची बुद्धी असल्याने तो कायमचा पूर्णपणे निर्भय बनतो. कोणीही त्याच्याशी कसेही वागले तरी तो ते देवाच्या इच्छेमुळे घडले आहे असे मानतो आणि जगातील सर्व घटनांना देवाचा खेळ मानतो. म्हणून कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या हृदयात रागाची भावना नसते. జయ గురుదేవ్ జయ పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. ఓ అర్జున, ఇంతకు ముందు కూడా ఎవరికైతే రాగము, భయము, క్రోధము నశించిపోయినవో, ఎవరైతే నా యందు అనన్యమైన ప్రేమతో స్థిరంగా ఉందిరో, ఆ విధంగా నన్ను ఆశ్రయించిన అనేక మంది భక్తులు పైన చెప్పబడిన జ్ఞాన తపస్సుచే పవిత్రులు కాబడి నా స్వరూపమును పొంది ఉన్నారు. పరమాత్మను దివ్య జన్మమును కర్మతత్వమును అర్థం చేసుకున్న మనుజునకు పరమాత్మని యందు అనంతమైన ప్రేమ కలుగును. అందువల్ల అతనికి భగవంతుని యందు తప్ప ఇతర పదార్థముల యందు కించెన్ మాత్రపు ఆసక్తి కూడా ఉండదు. పరమాత్మ యొక్క తత్వజ్ఞానమును తెలుసుకొని ఉండుడిచే అతనికి సర్వత్రా పరమాత్మే కనిపిస్తున్నట్లు అనుభవం కలగసాగుతుంది. అంతటా పరమాత్మ ఉన్నాడని తెలుసుకొనుడిచే శాశ్వతంగా నిరంతరము నిర్భయుడే ఉంటాడు. అతడు ఆయా ప్రాపంచిక వస్తువులు వేటితోనూ ఏ విధమైన ఎటువంటి వ్యవహారములను ఎందుకు చేయడనగా అవన్నీ పరమాత్మ ఇష్టానుసారమే జరుగుతున్నవని అతడు తెలుసుకుని ఉంటాడు. మరియు ప్రపంచంలోని సమస్త సంఘటనలు పరమాత్మ నీలగా భావిస్తాడు. అందువల్ల ఏ కారణం చేతనో అతని అంతఃకరణమున క్రోధ వికారము కలగదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ അർജുൻ, ഇതിനു മുൻപ് ആസക്തി, ഭയം, കോപം എന്നിവ പൂർണ്ണമായി നശിച്ച് അനന്യ പ്രണയത്തോടെ എന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഭക്തരിൽ പലരും എന്നെ ആശ്രയിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തപസ്സിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും എൻ്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും സാരാംശം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തോട് അനന്യമായ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനോടും അയാൾക്ക് ഒരാസക്തിയും ഉണ്ടാകില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സാരാംശം അറിയുന്നതിലൂടെ അയാൾ എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉള്ളതിനാൽ അയാൾ എന്നേക്കുമായി പൂർണ്ണമായും നിർഭയനാകുന്നു. ആരെങ്കിലും തന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കളിയായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കോപം തോന്നുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।